हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवेयर लर्निंग हब पे। तो आज हम टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली ये सीरीज आपकी अगर आप MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए MJPRU, ठीक है। तो MJPRU वाली स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनका जो यहाँ पर इवन सेमेस्टर पैटर्न है एग्जाम का वो कैसा रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं, अगर आपके यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब उस केस में भी आपके लिए सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो भी आप यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपके टॉपिक्स आते हैं तो उन टॉपिक्स को देख करके आप ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट 1 वीडियो रहने वाली है ये बीएससी 6 सेमेस्टर के अंदर, जिसके अंदर आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे 20, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें और मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट टाइप MCQ टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। इस तरीके से ये जो सीरीज रहने वाली है इसके हर पार्ट में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस MCQ टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपके PYQs हो सकते हैं, ठीक है। PYQs ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको ही कवर कराएं, जिससे क्या होगा आपका यूनिवर्सिटी में आने के जो चांसेस हैं क्वेश्चंस का वो यहाँ पर हाई हो, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पर BSc 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं जो भी अपियर होने वाले हैं, मैथमेटिक्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इन कोटी मेथड। ये हमारे पास एक कोटी मेथड होता है, वी इंटीग्रेट द इंटरपोलेशन फार्मूला एज। अब ये कोटीज मेथड आता किसमें, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, चैप्टर आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर एक तो आपके पास आता है जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, ठीक है। एक जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला होता है। जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले के बाद हम पढ़ते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल के बाद हम पढ़ते हैं सिम्पसन्स रूल, जिसमें 1/3 और 3/8 रूल आता है, ठीक है। फिर एक आता है यहाँ पर वेडल्स रूल। कौन सा आता है? वेडल्स रूल, ठीक है। तो टोटल 4 रूल्स होते हैं जो कि क्वाड्रेचर फार्मूले से डिराइव किए जाते हैं। और एक लास्ट में और आता है 5वां फार्मूला, जिसको बोलते हैं न्यूटन कोटी फार्मूला या फिर उसको बोलते हैं न्यूटन क्वाड्रेचर फार्मूला। तो न्यूटन क्वाड्रेचर जो फार्मूला होता है उसको डिराइव कहाँ से करते हैं, तो उसका डेरिवेशन होता है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला जो होता है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर न्यूटन क्वाड्रेचर फार्मूले को डिराइव करते हैं। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर लैग्रांजेस फार्मूला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी को इंटीग्रेट करके हम यहाँ पर न्यूटन कोटी फार्मूला यहाँ पर डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया था, आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स बी। अब यहाँ पर बोल रहा है हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, ऑल रियल। कैसी होती हैं? ये हमारे पास ऑल रियल होती हैं। और इसकी हर्मिशन की या तो 0 होंगी या फिर क्या होंगी, प्योरली इमेजिनरी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल टाइप होने में सही से टाइप नहीं हो पाया है। ये n की वैल्यू, सॉरी ये k की वैल्यू चल रही है, यहाँ से k की वैल्यू 0 से n तक जा रही है, ठीक है। और ये सिंबल है CKN, ठीक है, CKN। तो ये CKN होता है, इसको कोटी नंबर बोलते हैं। और ये बोल रहे हैं इसका समेशन अगर हम लें k = 0 to n, तो ये प्रॉपर्टी होती है आपके कोटी नंबर की, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो प्लस का 1, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है आपके पास विच मेथड, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा जूम कर लूँ। मेथड टू डिटरमाइन लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो आपके पास इन 4 ऑप्शंस में कौन सा मेथड है जहाँ पर हम फाइंड करते हैं लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, ठीक है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड लार्जेस्ट आइगन
वेक्टर। तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो देखिए इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, ये पावर मेथड यूज किया जाता है। बाकी जो नीचे के 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, लैंजोस मेथड, क्यूआर मेथड, ये कोई नहीं, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो पावर मेथड हमारा किस लिए होता है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू वहाँ से निकल के आती है और आइगन वेक्टर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस डिफाइंड बाई टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आर नोन एज। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास आर्गुमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, अगर उनको कंसीडर करके हम डिफरेंस निकालें, ठीक है, तो उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंस होता है, एक सेंट्रल डिफरेंस होता है, एक डिवाइडेड डिफरेंस होता है। लेकिन जब यहाँ पर आर्गुमेंट को यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं हम, तो उस केस में जो हमारे पास डिफरेंस निकल के आता है तो वो होता है डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। तो डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल ये होता है हमारे पास, और जो ऑर्डिनरी डिफरेंस होता है उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। तो ये दो होते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइडेड डिफरेंस और ये होता है ऑर्डिनरी डिफरेंस, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया है आपके पास, ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। ये प्रॉपर्टीज आपके चैप्टर नंबर 1 में प्रूव भी कराई है मैंने। अगर आप लोगों ने हमारा ये बिल्कुल डिटेल्ड कोर्स जो मैंने लॉन्च किया है पाठक क्लासेस ऐप पे, देखिए ये पाठक क्लासेस ऐप है, प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पाठक क्लासेस ऐप पे मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस बिल्कुल डिटेल में कराया है, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी कराया, प्लस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी करा के रखा है मैंने, प्लस ऑपरेशन रिसर्च, प्लस मैट्रिक स्पेस। तो ये आपके पास टोटल 4 बुक्स हैं 6 सेमेस्टर के अंदर। तो पूरा 6 सेमेस्टर का कंबाइंड कोर्स भी लॉन्च किया है और पेपर 2 का अलग से कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। तो अगर आप लोग पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं, बिल्कुल थ्योरी देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पाठक क्लासेस ऐप पे जाइए, आप कोर्स परचेज करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैंने ये सारी चीज़ें आपको प्रूव करा के रखी हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास होता है, इस सिंबल को बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, और ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं नेवला। ये होता है फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, ठीक है, और ये होता है बैकवर्ड डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये बोला नेवला और डेल्टा किसके इक्वल होगा, तो नेवला डेल्टा इज इक्वल टू होता है नेवला माइनस डेल्टा के इक्वल, ठीक है। इसको प्रूव भी कराया है, वहाँ पर जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट रिजल्ट हैं, आपको याद रखने होंगे, यहाँ पे डिराइव नहीं करना होगा आपको हर क्वेश्चन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, रिजल्ट्स आपको याद रखने होते हैं। रिजल्ट जितना याद होंगे उतना बेटर रहेगा, नहीं तो आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे, टाइम भी वेस्ट होगा और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। द वैल्यू ऑफ डेल एक्स की पावर माइनस एन, देखिए ये क्या कहना चाहता है, ये कुछ इस तरीके से लिखा है, डेल एक्स की पावर माइनस एन। इसका मतलब हो गया है, ये हमारे पास बोला फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 1/x की पावर फैक्टोरियल एन, ठीक है। क्या है ये हमारे पास, फैक्टोरियल एन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने डायरेक्ट प्रूव कराया है। तो इसका प्रूफ क्या होता है, ये होता है -NH अपॉन x की पावर x n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये होता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, -NH x -n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमको करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है, प्रूव होता है, ठीक है। तो ये वाला देख लीजिएगा, इसका प्रूफ बुक में आपको दे भी रखा होगा, अगर आप लोगों ने कहीं और से पढ़ा तो वहाँ पे आपके टीचर ने कराया भी होगा ये प्रूफ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच वन इज करेक्ट, बोल रहा है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। तो ये भी आपके डायरेक्ट रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट बोल रहा है E = 1 + डेल, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल = E - 1, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा रिजल्ट बोल रहा है नेवला डेल्टा = नेवला प्लस डेल्टा, नहीं, आपको पता होना चाहिए नेवला डेल्टा = क्या होता है, नेवला, सॉरी यहाँ पे बैक कर लीजिए इसको, ये होता है नेवला माइनस डेल्टा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, बी वाला रॉन्ग है। फिर ये तीसरा बोल रहा है E हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर होता है, = एक्सपोनेंशियल की पावर कितना, HD स्क्वायर, HD स्क्वायर नहीं, ये होता है HD, ठीक है। डी जहाँ पर होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग है। फिर हमारे पास ये बोल रहा 1 + डेल्टा, ठीक है, 1 + डेल्टा, और ये 1 - नेवला,
इसकी वैल्यू -1 बोल रहा, नहीं इसकी वैल्यू +1 होती है, ठीक है। तो नीचे के 3 ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला जा रहा है, डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। एफ ए बोल लीजिए या फिर एफ एक्स नॉट बोल लीजिए। तो यहाँ पर एफ ए की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स नॉट, क्योंकि बुक में सारे आपको ए से दिख जाएंगे, बट ए इज इक्वल टू हम एक्स नॉट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है उसको एक्स नॉट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट हमने वैल्यू निकाली डेल एफ एक्स नॉट की, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, फॉरवर्ड ऑपरेटर है, तो ये क्या हो जाता है, एफ एक्स नॉट प्लस एच हो जाता है माइनस एफ एक्स नॉट, ठीक है। फिर से इसका डेल स्क्वायर निकाल लो, यही इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, डेल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एफ एक्स नॉट, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमको पता है, ऊपर ही हम निकाल चुके हैं, तो इसमें पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डेल ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स नॉट, ठीक। अब इस डेल ऑपरेटर को अंदर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एफ एक्स नॉट प्लस एच, मैं पूरा डिराइव करके आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, एफ एक्स नॉट, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये कैसे निकल के आया। इस पे ऑपरेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा एफ एक्स नॉट प्लस एच चल रहा, तो एक आगे बढ़ेगा ये, तो एक्स नॉट प्लस 2h हो जाएगा, माइनस जो लिखा था एफ एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है, माइनस इस पे ऑपरेट कराएंगे तो ये एफ एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ एक्स नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू सेम हमारी 2 टाइम्स हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट प्लस 2h, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स एफ एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगा, और ये प्लस का एफ एक्स नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट की वैल्यू ये हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस 2h तो सब में आ ही रहा है, फिर माइनस साइन है, -2f(a+h) का मतलब है एक्स नॉट प्लस एच, और ये प्लस एफ है, लास्ट में प्लस आ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले प्लस, फिर माइनस, फिर ये प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होता तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन को टिक कर सकते थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है, द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंस है, ऑर्डिनरी डिफरेंस के केस में भी अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल Pn(x) है, यानी कि n डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो उसका nth डिफरेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, kh⁴n फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहा है, इसका भी सेम होता है, आंसर कांस्टेंट ही होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंस हो या फिर आपके पास डिवाइडेड डिफरेंस हो, दोनों में nth डिफरेंस क्या आता है, कांस्टेंट ही आता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला विच रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन सही है। तो रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो पहला रिलेशन बोल रहे हैं E = होता है 1/h log d, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, ये गलत है। दूसरा बोल रहे हैं E ये होता है log 1 + 0, ये भी गलत है। तीसरा बोल रहे हैं E की पावर एक्सपोनेंशियल e⁻hd, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये हमेशा रिजल्ट होता है, याद रखना चाहिए आपको। यहाँ पर ये जो d की वैल्यू होती है, ये d क्या होता है आपको पता होना चाहिए। खैर इस पे क्वेश्चन भी आएगा, जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आप देख लेंगे d की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बता चुके हैं, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, = 1, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला इफ बैकवर्ड डिफरेंसिंग ऑपरेटर नेवला fa+h = fa+h - fa, तो नेवला fa+nh की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो fa+nh, और क्या हो जाता है, -1 कम हो जाएगा, तो fa+n - 1h,
तो कौन सा ऑप्शन सही है, एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, इफ़ द फॉरवर्ड डिफरेंसिंग ऑपरेटर डेल एफ ए की वैल्यू होती है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नेवला एफ ए प्लस एन माइनस वन एच नहीं, ये नेवला की जगह डेल्टा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये डेल होगा, डेल एफ ए प्लस, तो किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, डेल एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, जो भी फंक्शन है उसमें एक तो आगे बढ़ जाएगा, एक एच इंटरवल से शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा एफ एन माइनस वन है, प्लस वन ऐड करेंगे तो ए प्लस एन एच बचेगा, एफ ए प्लस एन एच माइनस, फिर ये क्या हो जाता है एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। तो कौन सा है, एफ ए प्लस एन एच प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अब ये बोल रहा है इस पोलिनोमियल को देखिए कितने डिग्री की है, अगर हम इसके केवल x वाले टर्म को मल्टीप्लाई कराएं तो ये माइनस का 3x, तो इसको हमें पता लग जाएगा कि हाईएस्ट डिग्री क्या बनेगी। ठीक है, और ये माइनस का x, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करा लो तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस 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 का 6 हो जाएगा, 6x3। तो ये जो पोलिनोमियल बनेगी यहाँ पर थर्ड डिग्री की बनेगी, यानी कि P3x टाइप की पोलिनोमियल होगी। अब जब भी आपके पास P3x है और ये बोल रहा है डेल क्यूब निकालो इसका और थर्ड डिफरेंस निकालना है, तो 3 डिग्री की पोलिनोमियल थर्ड डिफरेंस निकालना है, यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने आपको बताई थी क्या होती है, इज इक्वल टू क्या होता है, ये एच एन की पावर, हाँ ये होता है एच की पावर एन फैक्टोरियल, और ये के होता है यहाँ पर। ठीक है, के हमारे पास क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री एक्स क्यूब है, उसका कॉफिशिएंट क्या हमारे पास, माइनस का 6 इंटू एच की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, अगर कुछ भी इंटरवल नहीं दिया तो एच इज इक्वल टू 1 एज्यूम कर लीजिए, 1 की पावर एन का मतलब यहाँ पे क्या है, एन इज इक्वल टू 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, 1 क्यूब मतलब 1 ही आएगा, इंटू एन फैक्टोरियल, एन कितना है 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 36। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 36 हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है थर्ड डिग्री की है और इसका थर्ड डिफरेंस निकालना है, यानी कि ये भी कांस्टेंट है, ये आने वाला है। तो ये कांस्टेंट क्या आएगा, आपको पता है हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट के, एच की पावर एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, हाईएस्ट डिग्री एक्स क्यूब है, इसका कॉफिशिएंट 2 है, इंटू एच नहीं दिया है तो एच को 1 मान लो, तो 1 की पावर 3 हो जाएगी इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो आंसर आएगा 12। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर इसके अंदर एक पॉलिनोमियल है, वो भी nth डिग्री की है, तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास x की पावर n का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, a आ रहा है। ठीक है, तो ये k की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू k, और डिग्री कितनी है तो n इज इक्वल टू n ही होगा, हमारे पास हाईएस्ट डिग्री n आ रही है, तो इसका जो nth डिफरेंस होगा, nth डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी है a और h की पावर 1, h इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू n फैक्टोरियल, तो n कितना है, n तो n ही है, तो n फैक्टोरियल, तो an फैक्टोरियल आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, इन न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो जो भी आपके पास न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ये जो होता है, इसके अंदर पहले तो देखिए न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आपके पास एक्स नॉट, किससे स्टार्ट होता है, ये एफ एक्स नॉट से, एफ एक्स नॉट। ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड के लिए टॉप वाला आर्गुमेंट लिया जाता है, और जब बैकवर्ड वाला स्टार्ट करेंगे तो बैकवर्ड में बिल्कुल बिलो वाला सबसे नीचे जो आर्गुमेंट होता है, यानी कि एक्स एन। ठीक है, तो एफ एक्स एन होता है ये, और ये हमारे पास एक्स नॉट होता है। ठीक है, तो बेसिकली बुक की लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो ये ए नॉट बोल रहा है, तो ए नॉट हमारे पास जो फर्स्ट होगा यहाँ पर, तो ये होता है हमारे पास बाई एन। ठीक है, और यहाँ पर इसको हमने क्या लिया है, एफ ए प्लस एन एच। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
आर ट्रू, यानी कि एक से अधिक भी यहाँ पर सही हो सकते हैं। पहला है nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ nth डिग्री आर कांस्टेंट, बिल्कुल सही है, nth डिग्री डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ये सेकंड में बोल रहा है कि जीरो होता है, नहीं जीरो तो नहीं होता है। थर्ड में क्या बोल रहा है, द डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल, यस ये स्टेटमेंट होता है, ये आपको याद रखना चाहिए, ये हमेशा ट्रू होता है कि जो भी डिवाइडेड डिफरेंसेस होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर ये पार्ट 1 आपका इस सीरीज का कंप्लीट हो जाएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट 1। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या है, लैग्रांजियस इंटरपोलेशन फार्मूला कैन बी यूज्ड फॉर बोथ इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल। तो ये बोला लैग्रांजियस फार्मूला जो होता है फॉर लैग्रांजियस इंटरपोलेशन फार्मूला, इसकी यही खास बात है, ये इक्वल इंटरवल में भी एप्लीकेबल है और अनइक्वल इंटरवल्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बेसिकली हम जो भी हमें अनइक्वल इंटरवल के लिए अगर इंटरपोलेट करनी है वैल्यू, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला, और दूसरा होता है हमारे पास लैग्रांजियस फार्मूला। तो लैग्रांजियस फार्मूला इक्वल इंटर के लिए भी लग सकता है और अनइक्वल के लिए भी लग सकता है। तो ये बोला ये ऑलवेज ट्रू होगा, बिल्कुल सही है। मे बी ट्रू का कोई चांस ही नहीं बनता, फॉल्स का भी कोई चांस नहीं बनता है, ट्रू और फॉल्स ये दोनों गलत हैं, यानी कि हमेशा ट्रू होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 20 क्वेश्चंस मैंने कराए, आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इन क्वेश्चंस में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर ये क्वेश्चन नंबर दिस यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर अगर कोई भी मैंने मिस्टेक की है तो आप उस मिस्टेक को भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। जो भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाइएगा, उस पर आप हमारे चैनल से ऐड हो जाइए, वहाँ पे आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, बाय चांस आपको यूट्यूब से नहीं नोटिफिकेशन मिलता है तो आप हमारे चैनल पे अगर ज्वाइन होंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको जैसे ही हमारी कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।